नमस्ते बिहार और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छपरा के अमनौर थाना क्षेत्र के पैगा शेखपुरा बाजार में हुई लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है, जब 3 की संख्या में आए लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि 2 लुटेरे दुकान के अंदर घुसते हैं, दुकानदार को हथियार दिखाकर डराते हैं और काउंटर से करीब 30,000 रुपए लूट कर ले जाते हैं। तस्वीरों में देखिए ये लुटेरे कितने बेखौफ हैं। एक लुटेरा काउंटर से पैसा निकाल रहा है तो वहीं दूसरा हथियार लहराकर दुकानदार को डरा रहा है। पैसे लूटने के दौरान लुटेरों ने दुकानदार अमित कुमार प्रसाद को गोली मार दी और बाइक पर बैठकर फरार हो गए। कुछ लोगों ने भागते लुटेरों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन लुटेरे आराम से फरार हो गए। जख्मी दुकानदार का पटना में फिलहाल इलाज जारी है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर बाइक सवार 2 लुटेरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और जिसमें दुकानदार को गोली लगी है। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में जारी है। और देखिए इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या क्राइम कंट्रोल करने में छपरा पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सवाल ये भी कि 2 करोड़ की लूट के बाद भी पुलिस अब तक जागी क्यों नहीं। पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लूट की वारदात को पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही है, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटना जो है वो सामने आ रही है। और एक अहम सवाल ये कि क्राइम कंट्रोल करने में छपरा पुलिस नाकाम साबित क्यों हो रही है। खबर पूर्णिया से है, जहां भगवान का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। गुलाब बाग गुंडा चौक के पास दुर्गा मंदिर कैंपस में स्थित शिव मंदिर में एक चोर ने भगवान भोलेनाथ के नाग की ही चोरी कर ली। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये चोर दिन के उजाले में ही शिवलिंग पर लगे चांदी के बासुकीनाथ नाग को आराम से उठाकर झोली में डाल रहे हैं। चोर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पहले शिवलिंग को बाहर निकाला और फिर उसकी सफाई कर कई टुकड़े करता है और अपने बैग में नाग को रखकर आराम से चलता बनता है। जाते जाते चोर मंदिर में रखा तांबे का एक लोटा भी लेकर चलता बना। और बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पुलिस व्यवस्था को हाईटेक करने को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को 1 लाख की आबादी पर 150 से 160 पुलिसकर्मियों की तैनाती की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। साथ ही किसी भी अपराध की जांच 60 दिनों में पूरी हो, ये भी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि स्पीडी ट्रायल कराकर अपराधियों को त्वरित सजा दिलाई जा सके। समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बल में बहाली और ट्रेनिंग काफी महत्वपूर्ण है, लिहाजा दोनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साल 2014 में राज्य सरकार ने प्रति 1 लाख की आबादी पर 114 पुलिस बल की तैनाती का फैसला किया था, जिसे अब बढ़ाने की जरूरत है। नीतीश कुमार ने सभी थानों को जितनी जल्दी हो सके बुनियादी सुविधाओं से लैस अपना भवन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। और अब बात करते हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार की। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज एक ऐसे अधिकारी के यहां छापा पड़ा जिसके ठिकानों से सोना, चांदी, हीरा समेत करीबन 4.5 करोड़ की संपत्ति मिली है। इस रिपोर्ट को देखिए। नोटों की इन गड्डियों को देखिए, कुछ 2000 की हैं, कुछ 500 की, कुछ 200 की और कुछ 100 की। 50 रुपए का तो बड़ा सा बंडल पड़ा है। नोट देख लिए हो तो अब जरा इस चमचमाती हुई हार पर भी नजर डाल लीजिए। ये सब कुछ मिला है निगरानी विभाग की उस छापेमारी में, जो मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के वैशाली और मुजफ्फरपुर के ठिकानों पर हुई। और फिलहाल ये जो कैश रिकवर किया गया 12 लाख रुपए से अधिक ये कैश बताया जा रहा है और 1 किलोग्राम सोना जो है वो रिकवर किया गया। इसके अलावा कई और चीज़ें मिली है। दिल्ली में फ्लैट होने
का भी प्रमाण जो है वो मिला है। इसके अलावा जमीन के भी डीड मिले हैं, जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है। संतोष कुमार के हाजीपुर वाले घर से छापेमारी के दौरान 13.5 लाख रुपए नकद के साथ साथ 8 बैंक अकाउंट का भी पता चला है, जिसमें करीब 90 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा जमीन के कई कागजात भी मिले हैं, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में फ्लैट और मुजफ्फरपुर में कमर्शियल इलाके में दुकान होने की बात सामने आई है। यही नहीं, छापे में करीब 1 किलो सोने का गहना भी मिला है। तो कुल मिलाकर ये मामला कितने तक अभी प्राइम फेसी इन्वेस्टिगेशन में? अभी तो जितना आपके सामने ही बोला 4.5 करोड़ का, तो अभी तक हमारे पास प्रमाण पेपर आ चुके हैं। रेस्ट अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। संतोष कुमार पर आय से 2 करोड़ अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला था, लेकिन जब छापा पड़ा तो सबके होश उड़ गए। निगरानी विभाग की माने तो 2022 में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से संजय कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और भोजपुर में बाइक सवार अपराधियों का उत्पात देखने को मिला है। अपराधियों ने एक युवक को गोली मारने के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना जगदीशपुर के रूपबांध और दावा गांव की है। स्थानीय लोगों ने जख्मी युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक ने बताया कि वो अपनी बहन के साथ घर लौट रहा था, तभी पीछे से अपराधियों ने उसे गोली मार दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इनको सर गोली लगे। कहाँ गोली लगा है? रूपबांध दावा के बीच में। अच्छा, कहाँ से कहाँ ये जा रहे थे? वहाँ से जा रहे थे सर दावा। दावा कहाँ, किसके यहाँ? बहन के पास। अच्छा, तो रूपबांध और दावा के बीच में 2 आदमी गोली मार दी। किस चीज से गोली मारने वाला, किस चीज से था सब? अपाची ले था। पटना में गर्मी बढ़ता देख प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव का फैसला लिया है। 4 अप्रैल से पटना में सभी स्कूलों का समय सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक हो जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्कूलों को मॉर्निंग करने का आदेश जारी कर दिया है। गर्मी की छुट्टी होने तक पटना में स्कूलों का यही समय रहेगा। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही आसमान आग बरसा रहा है, जिससे मई जून की गर्मी का एहसास अभी से ही हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा स्कूली बच्चों को लू का खतरा रहता है, लिहाजा बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। 29 मार्च को भोजपुर के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के वंशज बबलू उर्फ रोहित सिंह की हत्या के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी जगदीशपुर जाकर परिजनों से मुलाकात की। नित्यानंद राय के साथ बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने मृतक रोहित सिंह की मां पुष्पा सिंह से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली और इस हत्याकांड में दोषियों को हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा का भरोसा दिलाया। जो घटना घटी है यहाँ, जो हत्या हुई है, वो बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना पर बिहार प्रशासन पूरी तरह से तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारियां भी हुई है और जो भी इस हत्या के दोषी हैं, कानून से के सजा दिलाने तक प्रशासन और हम सब मिलकर, समाज मिलकर बड़ी तत्परता के साथ लगे हैं। और 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर पटना में विशेष तैयारी की गई है। पटना के महावीर मंदिर और डाक बंगला चौराहे पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर बीजेपी नेता और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने विशेष तैयारी की है। पूरे पटना शहर में रामनवमी के आयोजन को लेकर पटना महावीर मंदिर में से मंत्री नितिन नवीन और आचार्य किशोर कुणाल ने राम रथ रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयोजन 2 सालों के बाद हो रहा है और इसलिए बड़ी तैयारी की गई है। हजारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। ऐसे में लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। जगजीवन सिंह बबलू जी और पूरी टीम ने इस विषय पर काम किया है और करीब 65,000 ध्वज हम लोग लगा रहे हैं और हम लोगों ने आम लोगों से अपील किया है कि हर व्यक्ति, हर घर पे एक महावीर ध्वज हो। हम लोगों ने अपने प्रयास से किया ही है, लेकिन आम जनमानस जब खड़ा हो जाएगा तो पटना का ये रामनवमी निश्चित रूप से पूरे भारत के लिए एक उदाहरण होगा। रामनवमी के अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में अयोध्या के बाद सबसे अधिक भीड़ रहती है। लाखों की भीड़ होती है
और इस बार तो 2 साल के बाद रामनवमी मनाई जा रही है, इसलिए काफी भीड़ होगी और हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं। इस अवसर पर हर वर्ष नितिन नवीन जी की अध्यक्षता, इनके नेतृत्व में यहाँ जुलूस निकाले जाते हैं और लोगों को जागृत किया जाता है कि घर घर में हनुमान जी का ध्वज लगे, राम जी की पूजा हो और राम जी के बताए हुए रास्ते पर समाज चले, तभी समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण। और देखिए, हीरो हीरोइन के कई फैंस की कहानियां आपने जरूर सुनी होंगी, लेकिन बिहार के बेगूसराय में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक ऐसा फैन है जो दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद बेगूसराय के बेहट से मुंबई पहुंच गया। पवन सिंह के जबरा फैन को देखिए, लाचार पैरों से नाप दी 2000 किलोमीटर की दूरी। कैसे आया? ट्रेन से आ गया। बिहार के बेगूसराय से पहुंचा माया नगरी मुंबई। तो के भाई से कहाँ सपोर्ट चाहिए? बस भैया इतना सपोर्ट चाहिए कि रउआ के साथ एगो टॉप का डांस करे और इस सारा हिंदुस्तान देखे, बस अपने का आशीर्वाद चाहिए और अपने से कुछ ना चाहिए, बस इतना बस होना चाहिए। ठीक है। मुंबई के फुटपाथ पर बैठकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह से बात करते इस शख्स को देखिए। दोनों पैरों से लाचार है, ठीक से चल नहीं सकता, लेकिन ख्वाहिश नाचने की है, वो भी पवन सिंह के साथ, पवन सिंह के ही गाने पर। दूसरा कोई होता तो पैरों की लाचारी की वजह से थक हार कर घर बैठ जाता, लेकिन ये बेगूसराय के बेहट से माया नगरी मुंबई पहुंच गया। 3 दिनों तक फुटपाथ पर रात गुजारी, इस उम्मीद में कि उसकी मुराद जरूर पूरी होगी, और हुआ भी। आज 3 दिन से यहाँ बैठे घर में अपने, अभी तुरंत हमें घंटा पहले यहाँ अभी पवन सिंह को जैसे ही ये पता चला कि कोई 3 दिनों से उसके घर के बाहर बैठा है, तो वो खुद उससे मिलने फुटपाथ पर आ गए, और जब युवक ने अपनी ख्वाहिश बताई तो पवन हैरान रह गए। पवन सिंह अपने जबरा फैन को अपने घर ले गए, खाना खिलाया, एक मोबाइल गिफ्ट किया और आने जाने का किराया देकर विदा कर दिया। पवन सिंह से मिलकर तो जैसे इस जबरा फैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसलिए कहा जाता है कि शिद्दत से चाहो तो क्या नहीं मिल सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। सासाराम के ताराचंडी देवी स्थान में चैत्र नवरात्र को लेकर भव्य मेले का आयोजन किया गया है। नवरात्र में प्राचीन ताराचंडी देवी स्थान में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सासाराम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ी की गुफा में मां ताराचंडी का मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए लोग इसे मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। वैसे तो यहाँ सालों भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। माता जी यहाँ आने के बाद अच्छा लगता है, सब मन्नतें पूरा होती है। ये प्राचीन मंदिर है। आपकी कोई मनोकामना? मनोकामना पूरा होती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन शनिवार को ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखी। सुबह से ही भक्त पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। मां दुर्गा के जयकारे से पूरा इलाका गूंजता रहा। कोरोना काल में 2 साल बाद मंदिर में दूर दराज से भक्त पहुंचने लगे हैं। पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। वहीं जिला प्रशासन की ओर से थावे मंदिर में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी के साथ ही पुलिस बल के जवान भी मंदिर परिसर में गश्त लगाते दिखे। सदर एसडीओ प्रदीप कुमार ने श्रद्धालुओं से कतारबद्ध होकर पूजा करने की अपील की। माता रानी के दरबार में हम लोग पहुँचे हैं हथुआ से, जो कि 2 साल बाद आज माता रानी का दरबार खुला है। और जो कोरोना काल से 2 साल से मंदिर बंद था, आज बहुत हम लोग उत्साही हैं कि माता रानी से दर्शन हुआ और बहुत सारा मेला लगा हुआ है, भीड़ जमा हुआ है, बहुत उत्सव है हम लोग का। तैयारी की जा रही है, किसी प्रकार श्रद्धालुओं को समस्या का सामना न करना पड़े। श्रद्धालुओं से एक अपील भी रहेगी कि वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में अनुशासनबद्ध होकर थावे माता का दर्शन करें। मंदिर की साफ सफाई, शौचालय, आगंतुकों को और भी जो अन्य सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं।
और भारतीय नववर्ष के मौके पर बक्सर के रामरेखा घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे शामिल हुए और देश के लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। मौके पर मशहूर गायिका देवी ने भक्ति भजन गाकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अन्य कलाकारों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। बिहार में भी बढ़ते क्राइम को कंट्रोल के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का प्रयोग होने लगा है। छपरा के डोरीगंज में हत्या के फरार आरोपी के घर को स्थानीय पुलिस ने बुलडोजर से तहस नहस कर दिया। पुलिस को सोनू नाम के व्यक्ति की हत्या में 2 अपराधियों की तलाश थी। आरोपी पुलिस की चेतावनी के बाद भी थाने में सरेंडर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अभियुक्तों के नाम विकास राय और जितेंद्र राय बताए जा रहे हैं। वेट लिफ्टिंग में बिहार को गोल्ड मेडल दिलाने वाले भोला सिंह का जहानाबाद में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। भोला सिंह ने भुवनेश्वर में हुए वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 102 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। जहानाबाद के कल्पा के रहने वाले भोला सिंह के घर में खेल का माहौल नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद पर भरोसा किया और वेट लिफ्टिंग को अपना करियर बनाया। राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर जहानाबाद लौटे भोला सिंह से बात की हमारे संवाददाता राजीव रंजन विमल ने। राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम करना कोई मामूली बात नहीं है। जहानाबाद धर्मपुर कल्पा के रहने वाले भोला सिंह ने जहानाबाद के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। आज जहानाबाद पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। भोला, कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, बिहार से कितने मेडल मिले? एक ही मेडल मिला है मेरा, गोल्ड मेडल मिला। जी, गोल्ड मेडल। और लड़के कहाँ तक क्वालिफाई कर पाए? कोई 4th थे, कोई 5, 6 ऐसे करके ही। उन लोगों का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अच्छा जी। और परिवार के लोगों में खुशी कैसी रही सूचना मिलने के बाद? जी, बहुत अच्छा खुशी रहा, बहुत खुश थे मेरे ऊपर। यहाँ दोस्त भी इंटरप्रेट हुए होंगे कि हमको भी वेट लिफ्टिंग करना है भोला के जैसा? जी, बहुत ही फोन किया था कि भैया हमको भी आकर के कुछ आकर के हम लोगों को सिखाइए। प्रशासन की तरफ से आपसे कोई कंसल्ट किया गया कि नहीं? जिला प्रशासन के तो मेरे फोन नहीं आया है। नहीं जानकारी भी नहीं। आगे क्या प्लान है, क्या खेलना है? आगे इंडिया के लिए मेडल लाना है, कॉमनवेल्थ खेलेंगे, एशियन गेम खेलेंगे और उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। जी, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे। तो भोला राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद जहानाबाद पहुंचे हैं। हालांकि दुख इस बात का भी है कि जहानाबाद प्रशासन की टीम को ये पता भी नहीं है कि यहाँ का कोई लड़का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18, जहानाबाद। सुपौल सदर अस्पताल के गेट पर खड़ी रिक्शा पर सवार गर्भवती प्रसव पीड़ा से छटपटाती रही, पर नर्स मैडम चाय की चुस्की लेती रही। आप भी देखिए बेशर्मी और बेदर्दी की तस्वीरें। ई रिक्शा पर बैठी गर्भवती महिला कराहती रही तो अंदर नर्स मैडम चाय की चुस्की लेती रही। प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी, पति हंगामा मचाता रहा, लेकिन नर्स मैडम की प्याली अभी कहां खत्म हुई थी। यह दर्दनाक नजारा है सुपौल सदर अस्पताल का। चैन सिंह पट्टी निवासी विकास कुमार गर्भवती पत्नी को लेकर सुपौल सदर अस्पताल पहुंचे ही थे कि दर्द बढ़ने लगा।
दौड़ा दौड़ा पति अंदर गया, लेकिन नर्स मैडम चाय की गर्मा गर्म प्याली छोड़ने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार पत्नी ने अस्पताल के गेट पर खड़े ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यहाँ पर सब कक्ष के इमरजेंसी गेट पे ई रिक्शा पे बच्चा इशू हो गया था ना। हाँ, हो गया। बच्चा तो निकल गया था, उसके बावजूद भी मान लीजिए आप गए बुलाने के लिए तो नहीं आए, गई है ना। बाबू हो गया गेट में, चलिए दीदी बहुत सारा आदमी सब है, तो बोले ठीक है फिर आते हम कच्ची के साथ सब कुछ के साथ रिक्शा के साथ। फिर भी तो बहुत देर के बाद नहीं आई। हाँ, तक बाद जो आप गए तो देखे हुए अंदर में दीदी लोग चाय पी रहे थे बस। सुपौल सदर अस्पताल के दरवाजे पर एक मां दर्द से छटपटाती रही, हर किसी से गुहार लगाती रही, तो पत्नी की बिगड़ती हालत देखकर पति भी दौड़ता रहा। नर्स से लेकर डॉक्टर साहब के पैर पड़ता रहा, लेकिन चाय की चुस्की खत्म होगी तभी तो नर्स मैडम को फुर्सत मिलेगी। इंतजार करते करते आखिरकार इस नवजात ने ई रिक्शा के फर्श पर ही आंखें खोली और सुपौल सदर अस्पताल को शर्म से डुबो दिया। फिर भी सिविल सर्जन साहब कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। इस्तेमाल में कौन एनम क्या है उससे संबंधित हम लोग जांच करवा लेते हैं और दोषी होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ड्रेस कोड का भी तो पालन नहीं करती है। ठीक है, वो भी हम दिखवा लेंगे, ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। सुपौल सदर अस्पताल में बेशर्मी और बेदर्दी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। अक्सर परेशान हाल मरीज इलाज के लिए छटपटाते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ई रिक्शा पर जन्म की इन तस्वीरों से भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।